नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। पिछली बार हमने भागवत गीता के पहले श्लोक पर बात की थी, राइट? हमने धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र को समझा था और उस इनर कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया था जो हम सबके अंदर चल रहा होता है। तो आज हम अपनी इस जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अध्याय 1 श्लोक 2 में क्या छिपा है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है कि सदियों पुराना ये प्राचीन ज्ञान आज की हमारी इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ में कितना रेलेवेंट है। तो आज का हमारा मुख्य श्लोक कुछ इस तरह है। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए और इसकी डेप्थ को फील कीजिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। ये कोई आम वाक्य नहीं है, ये महाभारत के सबसे क्रिटिकल मोमेंट का बिल्कुल आंखों देखा हाल है। चलिए अब इन शब्दों को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। संजय उवाचा का मतलब तो सिंपल है कि संजय बोल रहा है, संजय जिसे दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। फिर आता है दृष्ट्वा तु यानी देखकर। अब सवाल आता है कि क्या देखकर? पांडवानेकम व्युधम यानी पांडवों की पूरी सेना को एक बेहद डिसिप्लिन फॉर्मेशन में देखकर। और यहां सबसे बड़ी और दिलचस्प बात क्या होती है? जैसे ही राजा दुर्योधना ने उस वेल ऑर्गेनाइज्ड सेना को देखा, आचार्य उपासंगम्य, वो तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास भागा। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी सेना देखकर दुर्योधना तुरंत अपने गुरु के पास ही क्यों गया? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही खास साइकोलॉजिकल स्टेट में मिलता है जिसे हम दुर्योधना माइंडसेट कह सकते हैं। ये क्या है? ये वो इंटेंस डर, वो अचानक आने वाली इनसिक्योरिटी की फीलिंग है जब कोई अपने कॉम्पिटिटर्स की ताकत को देखकर अंदर से ही घबरा जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधना को अपनी खुद की मैसिव आर्मी पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? उसने पांडवों की स्ट्रांग आर्मी को देखा और उसे पहली बार डर लगने लगा। देखिए, जब भी हम दूसरों को देखकर खुद को वीक महसूस करने लगते हैं तो वही हमारी मेंटल डिफीट का सबसे पहला साइन होता है। दुर्योधना यहां मेंटली पहले ही हार चुका था। और इसके ठीक ऑपोजिट, बिल्कुल विपरीत आता है पांडवा माइंडसेट। पांडव वहां कुरुक्षेत्र में डर या इनसिक्योरिटी के साथ नहीं आए थे, वो वहां आए थे अपने धर्म के साथ। उन्हें पता था कि उनका रास्ता बिल्कुल शुद्ध और सही है। सच तो यह है कि जब हम अपने खुद के रास्ते पर, अपनी इनर स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट करते हैं तो हमारी फाउंडेशन बिल्कुल अनशेकेबल हो जाती है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, उसकी शक्ति खुद ब खुद मजबूत दिखने लगती है। अब इन दोनों माइंडसेट्स का कंपैरिजन करके देखते हैं कि इनमें असली फर्क क्या है। दुर्योधना बिहेवियर का सीधा सा मतलब है ग्रीड, इनसिक्योरिटी और फियर, जबकि पांडवा बिहेवियर का मतलब है धर्म, कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ। अब इस एंशिएंट कॉन्सेप्ट को आज की लाइफ से जोड़कर देखिए। जब हम ऑफिस में किसी नए कोलीग को देखकर इनसिक्योर हो जाते हैं या सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस देखकर डर जाते हैं और उन्हें कंपेयर करने लगते हैं, तो एक्चुअली हम वही दुर्योधना बिहेवियर दिखा रहे होते हैं। यह हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है कि दूसरों की ताकत को देखकर अपना कॉन्फिडेंस खोना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से पर। टीचिंग फॉर स्टूडेंट्स, फेसिंग एग्जाम्स एंड चैलेंजेस विदाउट फियर। स्टूडेंट्स के लिए यह समझना वाकई बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एक दुर्योधना माइंडसेट वाला स्टूडेंट कैसे रिएक्ट करता है। वो एग्जाम में टफ क्वेश्चंस देखते ही पैनिक कर जाता है, और सबसे बड़ी गलती, वो हमेशा अपनी प्रोग्रेस को दोस्तों से कंपेयर करता रहता है। वो सोचता है, उसने तो इतने चैप्टर्स पढ़ लिए, अब मेरा क्या होगा। लेकिन एक पांडवा माइंडसेट वाला स्टूडेंट क्या करता है? वो बाहर नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल एफर्ट्स पर फोकस करता है। उसका सिंपल सा मानना होता है कि सीखना उसका धर्म है, दूसरों से बेवजह का कंपैरिजन करना नहीं। इसको एक स्पोर्ट्स डे के उदाहरण से थोड़ा और क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट ग्राउंड पर खड़ा है और किसी दूसरे कंपेटिटर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते देखकर अगर वो पहले ही हार मान ले तो उसने अपनी खुद की पोटेंशियल को तो वहीं पर ख़त्म कर दिया ना। लेकिन वही स्टूडेंट अगर ये सोचे कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, मेरा एफर्ट ही मेरी ताकत है, तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अनलॉक कर लेता है। दूसरों से डरने की बजाय सिर्फ और सिर्फ खुद के एफर्ट पर फोकस करना ही अल्टीमेट सक्सेस का एकमात्र रास्ता है। अब देखते हैं अगला हिस्सा, असली जिंदगी के उदाहरण, रियल लाइफ मॉडर्न एग्जाम्पल्स। मान लीजिए कि एक नए स्टार्टअप का फाउंडर है। अगर उसके अंदर दुर्योधना माइंडसेट है तो वो सोचेगा कि यार गूगल और एप्पल जैसे जायंट्स तो मार्केट में पहले से बैठे हैं, मेरा ये छोटा सा ऐप आखिर क्या ही कर लेगा, और बस इसी डर से वो अपना ऐप शायद कभी लॉन्च ही नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक पांडवा माइंडसेट वाला फाउंडर क्या करेगा? उसको पता है कि मार्केट में बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, पर उसको पता है कि उसका आइडिया बिल्कुल यूनिक है,
वो एक डीप सेल्फ ट्रस्ट के साथ अपना आइडिया लॉन्च करता है और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाता है। और यही सेम चीज हम एक एथलीट की जिंदगी में भी देख सकते हैं। अगर एक नया रनर उसेन बोल्ट जैसे लेजेंड्स को देखकर पहले ही हिम्मत हार जाए और ट्रेनिंग ही छोड़ दे, तो ऐसी ट्रेनिंग का क्या फायदा। एक पांडवा माइंडसेट वाला एथलीट ये जानता है कि हाँ, लेजेंड्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, पर उनका आखिरी टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल बेस्ट अचीव करना होता है। वो पूरी शक्ति से compete करता है और इसी प्रोसेस में अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज के कई दरवाजे खोल देता है। एक और बहुत ही आम सिचुएशन देख लीजिए जो आजकल फ्रीलांसर्स फेस करते हैं। आज फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग मौजूद हैं। अगर कोई नया फ्रीलांसर इस कंपटीशन को देख के डर जाए, इनसिक्योर हो जाए, तो वो कभी अपना पहला प्रपोजल ही नहीं भेज पाएगा। लेकिन जिसने अपने खुद के ओरिजिनल स्किल्स पर ट्रस्ट किया, वो उस बेहद क्राउडेड मार्केट में भी अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढ निकालता है और महीने के हज़ारों डॉलर्स अर्न कर सकता है। चॉइस हमेशा हमारी खुद की होती है। और हाँ, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, ये माइंडसेट्स हमारे घर पर भी बिल्कुल साफ दिखते हैं। मान लीजिए घर में किसी बड़े भाई या बहन को बहुत सक्सेस मिल गई। अगर वहां पर उन्हें देखकर जेलसी आ जाए, तो पूरी फैमिली में एक अजीब सी टेंशन और इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। लेकिन अगर हम उस सक्सेस की सच्चे दिल से रिस्पेक्ट करें और अपने लिए एक अलग, म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल और उतना ही बेहतर रास्ता बनाएं, तो वही फैमिली डायनामिक्स बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। तो अब तक के डिस्कशन का सबसे अहम निष्कर्ष आखिर क्या निकलता है? कॉन्फिडेंस प्लस धर्मा इक्वल्स अजेया, यानी अनडिफीटेड। भगवद गीता का एक सबसे बड़ा टेकअवे आज के लिए यही है कि किसी और की स्ट्रेंथ को देखकर अपना पर्सनल रिजॉल्व कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। अगर आपका रास्ता शुद्ध है और उस पर चलने का पूरा कॉन्फिडेंस है, तो भरोसा रखिए, कोई हरा नहीं सकता। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। महामंत्र की शक्ति, द स्पिरिचुअल क्योर फॉर इनसिक्योरिटी। डर और इनसिक्योरिटी की इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए ये पवित्र मंत्र अपने अंदर एक असीम शक्ति रखता है। इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनें और कोशिश करें इसकी वाइब्रेशन को महसूस करने की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये महामंत्र दरअसल एक स्पिरिचुअल मेडिसिन की तरह काम करता है, जो हमारे अंदर के उस डरे हुए दुर्योधन माइंडसेट को पूरी तरह से खत्म करके एक अटूट पांडव शक्ति को जगा देता है। और यहाँ पर नंबर 108 का बहुत ही बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस मंत्र को रोजाना ठीक 108 बार चैंट करना चाहिए। जब पूरे दिल से और फोकस के साथ ये मंत्र बोला जाता है, तो माइंड एकदम से क्लियर हो जाता है। वो जो कंपैरिजन का डर है, वो गायब होने लगता है और अंदर की वो इनर पांडवा स्ट्रेंथ पूरी तरह से जागृत हो जाती है। इसलिए ये सिर्फ एक टास्क नहीं, बल्कि एक रोजाना की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लाना कैसे है। तरीका बेहद सरल है। पहला स्टेप, एक बिल्कुल शांत और पवित्र जगह पर बैठिए। दूसरा स्टेप, अपने अंदर सेल्फ बिलीव लाने का एक स्ट्रांग इंटेंशन सेट कीजिए। तीसरा, अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ भगवान पर रखिए। और आखिरी चौथा स्टेप, पूरी डिवोशन और अपनी पूरी एनर्जी के साथ इस मंत्र का जाप कीजिए। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके ही हम उस इन्फिनिट शक्ति के साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। और अब इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल आप सबके लिए छोड़कर आगे बढ़ते हैं। पांडव बनेंगे या दुर्योधन? देखिए, चॉइस हमेशा हमारे ही हाथ में होती है। दूसरों की पावर को देखकर डर जाना या फिर अपने खुद के धर्म और अपनी शक्ति पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद हम सब वो ही पांडव वाला रास्ता चुनेंगे और अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना रास्ता समझदारी से चुनिए और अपनी जिंदगी में हमेशा विक्टोरियस बनिए।